नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। मैं मिस्टर बबुआन आज सिवान जिला के पचरुखी प्रखंड के सरौती पंचायत के वार्ड नंबर 9 में विकास की खोज कर रहे थे। उसी क्रम में हमने देखा कि कुछ नेताजी बैठे हुए हैं। चलिए इनसे जानते हैं। जो नेताजी का नाम है उदय भान जी, जो जिला परिषद प्रत्याशी हैं, जो क्रम संख्या 23 है। चलिए आज इनसे जानते हैं। ये एक बात कह रहे थे कि पानी में अगर मछली प्यासी हो तो उस पर क्या कह रहे थे, ये हम चलिए इनसे जानते हैं। क्योंकि इनका कहना इसलिए है ना साहब कि यहाँ पे एक नल जल लगा है, और इतना नल जल लगा है ना साहब कि ये पानी चल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना पूरा हो रहा है। नेताजी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आप जनता के बीच बैठे थे, हम भी विकास की खोज कर रहे थे। उसी क्रम में हमारी और आपकी मुलाकात हो गई। जी हमारी टीम सीधा सवाल करती है आपसे जी कि नेताजी लोग ऐसा तो नहीं है कि भादुक में जब पानी होता है तो बैंक की तरह निकल जाते हैं और फिर अंदर हो जाते हैं। क्या आपका ऐसा क्या है मुद्दा कि आप ऐसा तो नहीं होगा ना? भैया, भादों का पानी जान लेने के लिए निकलता है, और जब भादों का पानी बढ़ जाता है तो लोग पेड़ पर अपना घर बना लेते हैं, छत पर बना लेते हैं। बाढ़ की पानी नहाने के लिए नहीं होता है। हम लोग आए हैं, समाज के बीच के हम आदमी हैं। हम आपके चैनल पर दो एक बार आए भी हैं, और जो हमारा विजन है, मैं एक बार आपसे कहा भी था कि हमारा विजन भादों का बाढ़ लेकर आना नहीं है। हमको अपने गांव के तालाब में ही नहाना पसंद है, और अब इसी में नहाएंगे, और जनता को भी इसी के साथ हम अपने साथ लेकर चलेंगे। यहाँ तो बहुत सारी जनता बैठी हुई है, और यहाँ पे वादा तो आप बहुत कुछ करिएगा। क्या उस वादे और इरादे से आप यहाँ पे एकदम धरातल पर उतरिएगा या नहीं? हम वादा किसी के साथ कभी भी नहीं करने आए हैं, और ना ही कोई वादा करेंगे। हम अपना इरादा लेकर आए हैं, और इरादे के साथ हर किसी के दिल में अपने बात को रख करके, हम अपने बात को रख करके जितने भी हमारे बीच लोग बैठे हुए हैं, या हमारे भाई हैं, कोई चाचा हैं, कोई बंधु हैं, कोई मित्र हैं, इनके साथ मैं कोई धोखा देने नहीं आया हूँ, और अपने इरादे को ही अपने समाज के बीच में रख करके अपने को स्थापित करूँगा। और इसी इरादे के साथ मैं चुनाव मैदान में हूँ, और पूरे क्षेत्र का भ्रमण इसी इरादे के साथ कर रहा हूँ। कोई झूठा वादा लेकर नहीं आया हूँ। आप तो बहुत दिन से भ्रमण कर रहे हैं, कहीं आपका भी तो सपना नहीं है ना कि फॉर्च्यूनर और रेंज रोवर पे चढ़ के हम भी घूमें और फिर जनता को ठग के काम की जाए? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम यहाँ पे बहुत सारे प्रत्याशी आए हुए हैं इसी के लिए। हम इन्हीं लोगों के बीच के निकले हुए एक मजदूर, एक गरीब किसान के ही औलाद हैं, और मेहनत के बल पर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके हम भी शिक्षित हैं, शिक्षित समाज से हैं, और फॉर्च्यूनर पर आज भी चढ़ रहे हैं, और मेहनत करके ही आए हुए हैं। बाकी लोगों के जैसा मेरा बनावटी रूप नहीं है, और मैं किसी भी बनावटी रूप को क्रीम पाउडर के साथ समाज के बीच में नहीं आऊँगा। जो कुछ भी होगा सही चीज़ कह करके समाज का दिल जीतूँगा। यहाँ पे नौजवान साथी यहाँ पे मौजूद हैं, और इनके लिए आप क्या कहना चाहिएगा? मैं पूरे क्षेत्र के नौजवानों से यही अपील करूंगा कि आप पढ़े लिखे हैं, आपके हाथ में स्मार्टफोन रखे हुए हैं, एंड्रॉयड फ़ोन रखे हुए हैं, आप इसका इस्तेमाल करें। प्रत्याशियों के इतिहास को खंगालें, हर प्रत्याशी के इतिहास को खंगालें, और जो प्रत्याशी आपके साथ अगर सही रूप में उतर रहा है उसके साथ आप जुड़ें। गलत का चुनाव कतई न करें। अपने स्वाभिमान को बचाएं, अपने परिवार के स्वाभिमान को बचाएं, पंचायत के स्वाभिमान को बचाएं, और अपने गांव के स्वाभिमान को बचाएं। ये नौजवानों की जिम्मेवारी है, और नौजवान इससे भाग नहीं सकते हैं। सुनने में आया है कि आपका जिला परिषद संख्या 23 है, और वहाँ पे पैसे से वोट खरीदने के लिए करोड़पति और अरबपति लोग आ चुके हैं। क्या आपका क्या कहना होगा कि आप भी कहीं वोट नहीं न खरीदिएगा? नहीं सर, मैं वोट खरीदने के लिए अगर आया होता तो शायद इस तरह का सम्मान हमारे गांव के बीच में नहीं मिलता। और मैं अभी भी कह रहा हूं, अपने चैनल के माध्यम से आप कहीं भी मुझे कवर कर सकते हैं। मेरा एक ही फोकस है कि मैं नौजवानों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ूं, शिक्षा के क्षेत्र को सुदृढ़ करूं, ताकि जो नौजवान आज समाज के बीच में आए हुए हैं, जो समाज के रीढ़ हैं, वो इस समाज को समझे। और खरीद फरोख्त का मैं मतलब कि पूरी तरह से विरोध कर रहा हूँ, और उनको तो यही संदेश दूंगा कि आप अपना पैसा जितना खर्च करना चाहें खर्च कर लें। समाज इतना मूर्ख नहीं है। समाज
के बीच में ही हम लोग घूम रहे हैं। समाज पैसे के भ्रमित होने वाली नहीं है, अगर भ्रमित कभी होगी भी नहीं, ये हमारा वादा रखिए, क्योंकि मैं इस बार इस चुनाव मैदान में हूँ। मेरा एक छोटा सा सवाल और लास्ट सवाल होगा आपसे कि ये होगा कि जनता आप पे विश्वास करके आपको चुनती है, अगर जिला परिषद पर प्रत्याशी पर पद पर बैठाती है तो आप क्या उनके सुझाव और मन की हर बात को जानेंगे ना? अगर जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है, अगर आशीर्वाद देती है, अगर उस काबिल मुझे समझती है, तो अगर वो आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है तो जनता हमारी मालिक है। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ, और जनता ही मालिक रहेगी, उदयभान सिंह मालिक नहीं रहेगा। तो आपने जनता से क्या अपील करना चाहिएगा? मैं पुनः जनता से अपील करूंगा कि जितने भी ये लालू लिपस्टिक वाले लोग जो घूम रहे हैं, पैसे से जो वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, वोट नहीं खरीद रहे हैं, ये समाज के सम्मान को खरीदना चाहते हैं। और उस सम्मान को बचाने के लिए मैं प्रत्येक गरीब के घर में, राजे महाराजे, अपने क्षेत्र में हर किसी से आग्रह करूंगा कि अभी भी आप अपने सही प्रत्याशी को पहचानें, जो सही प्रत्याशी है उसको वोट करें, और खरीद फरोख्त करने वाले के लालच में ना आए। अगर लालच में आना है तो मैं इसीलिए आपको अभी एक शब्द कह गया हूँ कि पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हंसी। ये जिस गांव में मैं बैठा हूँ, इस गांव के इस गांव का चारों सीट इस गांव का चारों सीट इस गांव के झोली में है, और उसके बाद भी अगर इस गांव के लोग उलाहना दें और दुखी हैं तो ये तो समाज इसका जवाब देगा, और इस गांव के लोग देंगे, इस पंचायत के लोग देंगे, इस क्षेत्र के लोग देंगे। और ये उदाहरण है, ये गांव उदाहरण है इस पचरुखी क्षेत्र के लिए। जी बताइए। और इस उम्मीद पर निश्चित ये गलत जो या हो या सही, और इस गांव का ये सम्मान है। और उसके बाद भी अगर मछली अगर पानी में प्यासी है तो भैया ये दोस्त तो पानी का नहीं है। चलिए, हमारा कहना है कि अगर दिन हो या रात हो, धूप हो या छाँव हो, क्या उदयभान जी आप चारों दिनों और चारों हमारे मुद्दे पे क्या पड़े रहिएगा ना? मैं सरौती गांव में बैठा हूँ, ये मेरा पंचायत भी है जी। और मैं इतना ही कहूँगा कि करीब करीब जितने लोगों के बीच में मैं बैठा हूँ, मैं ये गृहस्थ के घर का हूँ, ये एक गृहस्थ हूँ, और सब लोगों से कुछ नहीं तो मुझे चलते घूमते खेतों में दौड़ते डेली ये लोग देखते हैं, और मैं किसी तरह का वीआईपी नहीं हूँ। और इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि जो सम्मान ये गांव हमको आज दिया है, मैं इसके लिए ताहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ। और इस उम्मीद पर निश्चित मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा कि अगर मौका मिलता है तो ये मेरा घर है, और इस घर का सजावट मैं निश्चित रूप से करूँगा। और उस सजावट की जिम्मेवारी, फिर मैं पीछे जा रहा हूँ, उस सजावट की जिम्मेवारी इस गांव के, इस समाज के, इस क्षेत्र के नौजवानों की है, न कि हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं उनका है। कल नरेंद्र मोदी का मैंने मन की बात भी सुनी है कि स्किल इंडिया शायद इस तरह के नौजवान ही दे सकते हैं, इस तरह के लोग शायद नहीं दे सकते हैं। और उस स्किल इंडिया के लिए इस नौजवान को आगे बढ़ना ज़रूरी है, इनको धोखे से बचाना ज़रूरी है। मुझे चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर लेना, ये हम कतई नहीं करेंगे। आपसे कई बार बीच बीच में निश्चित रूप से मिलूँगा, और चुनाव जीतने के लिए किसी भी तरह की धोखाधड़ी उदयभान सिंह से नहीं होगी। और जो कुछ भी समाज से धोखाधड़ी जो लोग धोखाधड़ी करने की कोशिश करेंगे, मैं निश्चित रूप से वहां तक पहुंचूंगा, और लोगों से यही विनती करूंगा, अपने बात को रखूंगा। अगर मेरे बात को समाज समझे तो उसी को अपना जीत समझूंगा, और यही मेरे लिए आशीर्वाद होगा, और इसी आशीर्वाद के साथ चुनाव की तैयारी में भी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो जहाँ यहाँ तालियों की गजराहट हो रही है, क्योंकि इसलिए ना कि उदयभान जी यहाँ पहुँचे हुए थे, जो जिला परिषद संख्या क्रम से 23 से उम्मीदवार हैं। जो इनका कहना है ना कि अगर इनको जनता अगर विजयी बनाकर उनको पद पर बैठाती है ना, तो इस घरों को इतना सजाएंगे ना कि एक राज्य नहीं और जिला नहीं, वो देश में नाम होगा कि एक उदयभान जी हैं जो घर को इतना सजा दिए ना, माने जिला परिषद संख्या 23 को इतना सजा दिए हैं कि वो देखने के लिए राष्ट्रपति भी आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हाँ, निश्चित हो सकता है।
और मैं गरीबी को अपने जीवन में बहुत नज़दीक से देखा हूँ और मैं गरीबी के पीड़ा को भी समझता हूँ और गांव का या क्षेत्र का सहयोग मिला है, जिसके बदौलत गरीबी के बीच में ही होते हुए भी आज मैं इन लोगों के रूप में बीच में बैठा हूँ एक प्रत्याशी के रूप में। और यही कहूँगा कि आप भी एक हिम्मत लाइए, अपने अंदर एक जुनून लाइए और उस जुनून के साथ इस गांव को सजाइए, इस क्षेत्र को सजाइए, ताकि हम लोगों का जो मेरा अपना जो मोटो है, मैं यही चाहूँगा कि इस तरह से इस क्षेत्र का नाम हो कि जिले से बिहार देश के अंदर भी इसकी झांकी निकाली जा सके। और मैं इस भ्रमण के दौरान मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस भ्रमण के दौरान हमारे क्षेत्र में एक गांव है पेंगवाड़ा जी, उस पेंगवाड़ा गांव को मैं एक हरिजन टोली है जी जी, मैं वहाँ भी गया हूँ और उस गांव को उस मोहल्ले को जा कर के लोगों को देखना चाहिए कि शिक्षा का महत्व वहाँ क्या है। वहाँ कोई प्रत्याशी नहीं है, लेकिन वहाँ शिक्षित समाज के लोग हैं और मैं यही कहूँगा कि पूरे क्षेत्र की जनता को कहूँगा कि उस मोहल्ले को देखें और वहाँ से सीख लें। और उससे हम तो पंचायत प्रतिनिधि हैं यहाँ का, जी। सरपंच से हम खड़े हैं जी। हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। बात ऐसा है कि सुजभान सिंह आए हुए हैं, हम सब लोग से अपील करेंगे कि इनको हमारे पंचायत का आदमी है, इनको वोट सब लोग दें और इनको जिताएं। आखिर क्यों देंगी जनता वोट? हम सीधा सवाल करते हैं, कोई लड़ लपटाव नहीं रहता है हमारे चैनल के माध्यम से। सीधा सवाल ये है कि हमारे यहाँ करीब इस पंचायत में 4 प्रतिनिधि जीते हुए हैं जी, कोई सही नहीं है, इसलिए हम इनको चुनते हैं। उदय भान जी को एकदम दिल और दिमाग में बैठा चुके हैं ना, दिल दिमाग से एकदम कह रहे हैं, इनको चुनते हैं। देख लीजिएगा फिर से। देखिए ये भी बात हम कह रहे हैं कि बहुत लोग हैं प्रतिनिधि कि खड़ा होकर भी अपना भी वोट बेच देते हैं, बहुत लोग देखे हुए हैं। आप ये जो विधानसभा का हुआ जी जी, ये नहीं होना चाहिए, इतना ही हम कहेंगे। दूसरे आदमी से बात करिए। चलिए, एक बुजुर्ग हमारे चाचा समान हैं, बाबा समान हैं, चलिए उनसे हम आज जानते हैं कि यहाँ उदय भान जी आए हुए हैं, इनका क्या कहना है। बाबा, उदय भान जी आपके सामने बैठे हुए हैं, इनके ऊपर क्या कहिएगा? हम क्या कहेंगे, अब तो आए हैं तो हम वोट उनको देवे ही करेंगे। क्यों वोट दीजिएगा? इसलिए कि हमको विश्वास है, पहले वाले खड़ा है, विश्वास है ना, तो तहे दिल से आप इनको आशीर्वाद दे रहे हैं ना? हाँ, खूब बढ़िया। चलिए, बाबा का कहना था ना कि तहे दिल से आशीर्वाद ये दे रहे हैं। और यहाँ पे कुछ लोग और मौजूद हैं, क्योंकि जहाँ सभा होती है ना तो वहाँ बहुत लोग मौजूद होते हैं। चलिए, हम जानते हैं यहाँ पे एक चाचा बैठे हुए हैं, इनसे। चाचा, यहाँ पे उदय भान जी आए हुए थे, क्या कहना है आपका? ठीक है, आए हैं तो हम लोग देखेंगे, वोट के बारे में आए हैं जी। वादा तो कर रहे हैं, वादा निभाएंगे ना? हाँ। चले, इनका भी कहना है कि वादा कर रहे हैं तो वादा निभाएंगे। चले, यहाँ पे नौजवान साथी कुछ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि उदय भान जी के बारे में ये क्या कह रहे हैं। भैया, हम लाठी चलाने के लिए नहीं आए, हम किसी को मारते नहीं है, क्योंकि लोग डर के भाग रहे हैं। जो हम एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि उदय भान जी आए हुए हैं, जो जिला परिषद पद संख्या 23 के पचरुखी प्रखंड के एक प्रत्याशी हैं, क्या कहना चाहिएगा उनके बारे में? साथ देंगे उनका, और तहे दिल से साथ दीजिएगा? बिल्कुल साथ देंगे हम लोग, साथ देंगे। एक भैया यहाँ पे बीच में बोल रहे थे, भैया क्या बोल रहे हैं, बोलिए। विश्वास के साथ पूरा देंगे, एकदम तहे दिल से उतरिएगा। लो, पूरा क्यों उतरिएगा? उतरेंगे तो मतलब हमारा गरीबा सांस के आदमी है, कुछ कर सकते हैं। अच्छा, वो सब जानते हैं, देखे हैं, सब कर रहे हैं, उनके ऊपर गुजरा होगा, वही सपनों करेंगे। बड़े आदमी तो अपने करके अपना मतलब करते हैं। चलिए, इनका भी कहना है ना कि एक गरीब व्यक्ति का ही मदद कर सकता है, क्योंकि बड़ा आदमी बड़ा व्यक्ति का ही मदद करेगा। क्योंकि यहाँ पे करोड़पति अरबपति लोग आए थे, लेकिन एक भैया ने हमारा दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि एक गरीब व्यक्ति आया है और गरीब व्यक्ति का मदद करेगा, जिनका नाम है उदय भान सिंह, जो जिला परिषद संख्या 23 के कर्मठ और कर्मशील व्यक्ति
पद से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहे N20 लाइव पे मिस्टर बबुआन के साथ। धन्यवाद।